क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में एक ऐसा पुडवी है जो हर सुबह आत्महत्या कर लेता है। यह पारिजात जिसे हरी श्रृंगार या नई जास्प यह महज एक पुष्पदार फूल नहीं है, यह प्रकृति की सबसे अविश्वसनीय। आज हम देखेंगे कि क्यों यह फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और सुबह होते ही अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, और क्यों हमारे पूर्वज इसे स्वर्ग से लाया गया मानते हैं। प्रकृति के ऐसे अनसुलझे रहस्य जानने के लिए तभी प्रकृति की कहानी को सब्सक्राइब प्रकृति के ऐसे अनसुलझे रहस्य जानने के लिए अभी प्रकृति की कहानी को सब्सक्राइब करें। इस 5 मिनट की यात्रा में हम पारिजात के विज्ञान और उसके औषधीय गुणों के अनछुए पहलू को उजागर करेंगे। पारिजात के इस अद्भुत व्यवहार के पीछे का कारण है परागण। जरा सोचिए, अब बाकी सारे फूल अपने परागणकर्ताओं जैसे मधुमक्खियों के बुलाने के लिए एक दिन भर धूप में खड़े रहते हैं, तब पारिजात सो रहा होता है। यह रात में जागता है क्योंकि इसने अपने के लिए एक एक्सक्लूसिव पार्टनर चुना है। रात में उड़ने वाले पतंगे और रात में उड़ने वाली पतंगे जब रात होती है, यह फूल अपनी तीव्र मीठी खुशबू से पतंगों को दूर से ही बुलाता है। पतंगों की इसका परागण करती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, फूल का मिशन पूरा हो जाता है। उसकी खुशबू का काम खत्म। वह अपनी कीमती ऊर्जा बचाने के लिए तुरंत जमीन पर गिर जाता है। यह एक जैविक समझौता है। रात के कीड़ों के लिए निमंत्रण और सुबह होते ही विदाई। यह उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसकी बुद्धि है जो उसे अमर बनाती है। पारिजात का यह अनोखा व्यवहार ही सदियों से हमारे साहित्य और आयुर्वेद का हिस्सा रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे कल्पवृक्ष का एक हिस्सा माना जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। इसकी पूजा के लिए सिर्फ जमीन पर गिरे हुए फूल ही उठाए जाते हैं, क्योंकि पौधों को तोड़ना सही नहीं माना जाता। लेकिन इसकी असली शक्ति इसके पत्तों में है। आयुर्वेद में इसके पत्तों को साइटिका और भयंकर जोड़े के दर्द के लिए एक प्राकृतिक पेन किलर माना गया है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बुखार को कम करने में सहायक है। अगली बार जब आप इस फूल को गिरता हुआ देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक फूल नहीं, यह एक जीता जागता वैज्ञानिक चमत्कार है जिसने अपनी रात की ड्यूटी पूरी कर ली है। आपको पारिजात का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया? रात में खिलना या उसका औषधीय गुण? हमें कमेंट में जरूर बताएं।